अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट मैथमेटिक्स। तो पहला है व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, शेप्स एंड स्पेस यूजिंग रीजन एंड यूजुअली a special system of symbols and rules for organizing them। जो मैथमेटिक्स है ये स्टडी है नंबर्स की, शेप्स एंड स्पेस की, यानी इसमें हम स्टडी करते हैं नंबर्स। नंबर्स मीन्स रियल नंबर्स, कोई भी नंबर। शेप्स, इसमें शेप्स भी आते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, जैसे सर्कल आता है, ट्रायंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल, यानी कोई भी इसमें आता है कोई भी पॉलीगन। एंड स्पेस, और इसमें स्पेस भी आती है। स्पेस मीन्स कोई स्ट्रक्चर आता है इसमें, उसकी भी हम स्टडी करते हैं यूजिंग रीजन्स। मगर हम इसमें यूज रीजन करते हैं, जैसे अगर हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं इसमें हमें रीजन जरूरी देना पड़ता है। एंड यूजुअली ए स्पेशल सिस्टम ऑफ सिंबल्स, और खास तौर हम स्पेशल सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स, इसमें हम यूज करते हैं स्पेशल सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स, खास सिस्टम का जिसमें सिंबल्स होते हैं। जो सिंबल्स होते हैं इसमें, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड रूल्स, हम इसमें रूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग देम इन नंबर्स, शेप्स या स्पेस को अरेंज करने के लिए। दैट मीन्स इन जो हम नंबर्स, शेप्स एंड स्पेस है, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी इनको अरेंज करने के लिए हम यूजुअली एक स्पेशल सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है मैथमेटिक्स। तो सिंपल में हम ये भी बोल सकते हैं व्हाट इज मैथमेटिक्स, इट इज द साइंस ऑफ स्पेस एंड नंबर्स। ये इसकी शॉर्ट डेफिनेशन भी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी इसकी अहमियत क्या है हमारी जिंदगी में, ये हमें कहाँ कहाँ काम आती है। सो इट इज कॉल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, इट मेक्स अस क्विक इन मेकिंग डिसीजंस इन आवर डे टू डे लाइफ। जो ये मैथमेटिक्स है ये हमें क्विक बनाता है। अगर हमें कोई भी हमें कोई भी फैसला लेना है जिंदगी में, तो हम ये क्विकली ले सकते हैं। दैट मीन्स जैसे कि अगर हमें जैसे मार्केट में जाना है, हम दुकानदार के पास जाएंगे, हम रेट करेंगे मालूम, जैसे उसको पूछेंगे हम 1 दर्जन केला कितने में है, वो बोलेगा 130 या 140 में। अगर उसने 140 बोला 1 दर्जन के रेट, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि एक केला कितने में आएगा। कैसे, अगर दर्जन की रेट 140 है तो हम 140 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें निकलेगी एक बनाने की रेट। या अगर हम किसी जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए, तो हम दुकानदार से कहेंगे कि 1 मीटर की रेट क्या है, वो बोलेगा 1 मीटर है 120 रुपये में, हमें 7 मीटर लेने हैं। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 मीटर कितने में आएंगे। कैसे, 1 मीटर की रेट है 120, तो 120 को 7 से मल्टीपल करेंगे तो हमें निकलेगी वहां पर 7 मीटर की रेट। तो एक और बात है, अगर हमसे कहा जाए जैसे कोई सॉलिड है, जैसे जो कमरा होता है वो एक क्यूबाइड होता है। अगर हमसे कहा जाए कि इस कमरे में कितना पानी आएगा, कितने लीटर पानी आएगा, तो हम क्विकली बता सकते हैं कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा। कैसे, हम वॉल्यूम निकालेंगे रूम का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबिक मीटर में हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम के बाद हम मल्टीपल करेंगे 1000, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी आता है। तो वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन वॉल्यूम निकालना है क्यूबिक मीटर में, फिर मल्टीपल करेंगे 1000 से, तो हमें निकलेगा इस कमरे में कितना पानी आएगा। सो मैथमेटिकल नॉलेज plays an important role in understanding the contents of other subjects such as science, social studies and even music and art। इसकी और एक अहमियत है, जो ये मैथमेटिक्स है ये एक अहम रोल अदा करता है इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट्स। इससे हमें ये समझ आता है, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, इवन म्यूजिक या आर्ट है, अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो हम इसकी मैथमेटिक्स की मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसके कंटेंट्स क्या है। कंटेंट्स मीन्स इसमें क्या मवाद है, व्हाट इज इनसाइड द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट। को सब्जेक्ट किसके मुताबिक है, इसमें क्या है, तो ये हम मैथमेटिक्स की जरिए मालूम कर सकते हैं। तो हमें ये हेल्प करेगा साइंस, सोशल साइंस, आर्ट और म्यूजिक को भी समझने में। तो यहाँ पर अब है एक और इन्फॉर्मेशन, हु इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। फादर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, तो आर्चिमीडिस इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो वो पैदा हुए हैं 287 BC में और डाइड इन 212 BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, यानी हज़रत ईसा से पहले। तो मदर ऑफ मैथमेटिक्स कौन है, हु इज द मदर ऑफ मैथमेटिक्स,
Emmy Noether is the mother of mathematics. She was born in March 1882 and died in 14th April 1935. Who is the prince of mathematics? Carl Friedrich Gauss. Carl Friedrich Gauss is known as the prince of mathematics. He was born in 30 April 1777 and died in February 23, 1855. So अब यहाँ पर हमने लिया है एक एडिशन का क्वेश्चन, एक सब्ट्रैक्शन का, एक मल्टीप्लिकेशन का. एक्चुअली हम यहाँ पर मालूम करेंगे हम एडिशन कैसे करते हैं. तो ऐड तो सभी को आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे. जैसे हम ऐड करते हैं राइट साइड से, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है. 9 और 2 हो गए 9, 10, 11. तो यहाँ पर 11 आता है. तो हम क्या करते हैं, हम ये 1 लिखते हैं और हम ये कहते हैं कि 1 कैरी आ गया. लेकिन यहाँ पर जो है 9 + 2 11 बनता है. अगर हम 1 लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर बचता है 10, क्योंकि यहाँ पर 11 है, हमने खाली 1 लिखा है तो 10 कैरी आएगा, 1 नहीं. तो 10 कैरी आ गई होगा. तो 10 को अब याद रखिए, 10 हमारा कैरी आ गया. अब यहाँ पर है ये 5, लेकिन जो 5 है ये है 1s 10s की प्लेस पर. मैं यहाँ पर एक नंबर लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा 29. इस 29 में बड़ा कौन है, 9 या 2? इसमें बड़ा 2 है, क्योंकि 9 1s पर है. 9 1s मीन्स 9, मगर ये 10s पर है. 2 10s मीन्स 20. दैट मीन्स यहाँ पर 20 है और ये यहाँ पर ओनली 9 है. तो ये बड़ा होगा क्योंकि 2 इज एट 10s प्लेस. तो पहले ये 5 किस जगह पर है, 10s पर. नीचे 8 है, ये भी है 10s पर, 1s 10s. दैट मीन्स यहाँ पर 5 नहीं 50 है और नीचे है 80. 50 80. सो 80 और 50 कितना बनता है, 130. 130 यहाँ पर बनता है. यहाँ पर 10 कैरी आया था, तो 130 + 10 वो बनता है 140. वो बनता है 140. लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है 10s प्लेस का डिजिट. तो हम लिखेंगे यहाँ पर 140 में से हम लिखेंगे यहाँ पर 40. हम लिखेंगे यहाँ पर 40, मगर खाली 4 लिखेंगे क्योंकि 4 यहाँ पर नीचे 1s 10s. तो ये 40 यहाँ पर है, हम 40 नहीं लिखेंगे, हम 4 लिखेंगे तो ये 40 बनेगा, क्योंकि ये 4 जो है वो 10s प्लेस पर है, 1s 10s. जब हम 140 में से 40 लिखेंगे तो कैरी जो है वो आता है 100. यहाँ पर 100 बचता है. फिर 140 आ गया था, 4 हमने यानी 40 हमने लिखा, तो यहाँ पर बचा 100. तो 100 आगे कैरी हो जाएगा. तो आप 100 को याद रखिए. अब 100 यहाँ पर जो ये 4 है ये 100 प्लेस पर है, 1s 10s 100. सो यहाँ पर ये 400 है और नीचे है 700. 700 और 400 बनते हैं 1100. 1100 और यहाँ पर आया था हमारा 100 कैरी. 1100 और 100 वो बनता है 1200. तो ये बनता है 1200. तो अब हमें लिखनी है 100 की प्लेस. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 200. 1s 10s 100. 100 डिजिट का प्लेस लिखेंगे यहाँ पर 200. लेकिन हम यहाँ पर खाली 2 लिखेंगे. ये 2 का मान है यहाँ पर है 200, क्योंकि 1s 10s 100. तो हमने यहाँ पर लिखा 200. टोटल आया था 1200. 200 लिखा हमने, तो कैरी अप जो है वो आ गया 1000 आगे जाएगा, कि यहाँ पर कैरी 1000 आता है. तो 1000 आगे जाएगा. ये 6 जो है ये यहाँ पर 1000 प्लेस पर है, यहाँ पर भी 1000 है. 6000 और 5000 वो बन गए 11000 और कैरी आ गया है यहाँ पर 1000. 11 और 1 वो बनता है 12000. तो हम खाली 12 लिखेंगे तो ये एक्चुअली बनता है 12000. कैसे, 1s 10s 100 1000 10000. अब हम जाएंगे सबट्रैक्टिव की तरफ. हम सबट्रैक्टिव कैसे करते हैं. तो यहाँ पर है पहले ऊपर 2 है, नीचे 5 है. 2 से हम 5, 2 में से 5 सबट्रैक्ट करना है. ऊपर छोटा डिजिट, नीचे बड़ा है. तो हम क्या, हम बारो लाते हैं. यहाँ पर बारो हम लाते हैं. तो कितना लाएंगे बारो, ये यहाँ पर है 1s 10s. तो ये यहाँ पर 40 है. तो हम कहते हैं कि ये यहाँ पर 1 जाएगा, 1 बनता है 12. अगर इसमें से 1 जाएगा यहाँ पर, ये तो 2 है, जब 1 जाएगा तो 3 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है. अगर 1 जाएगा तो बनता है 3. दैट मीन्स यहाँ पर 4 है. जब हम कैरी लेंगे इससे तो यहाँ बचेगा खाली 3. तो खाली 3 बचता है यहाँ पर. तो पहले 40 था, अब 3 यानी 30 बचता है. तो यहाँ पर तो 10 कम हो गई, क्योंकि पहले 40 था, अब 30 रह गया. दैट मीन्स
10 काम हो गए तो 10 बारो जाता है, तो 10 जाएगा बारो, यहाँ पर 2 है, 10 और 2 बनता है 12, 1 और 2 नहीं, यहाँ पर 10 और 2 बनता है 12, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो वो बचता है 7। अब ऊपर है 3 मीन्स 30, नीचे है 6, लेकिन 1s 10s ये 10s पर है, दैट मीन्स 60। 30 में से 60 सेपरेट करेंगे, ये नहीं होगा तो हमें दोबारा बारो लाना पड़ेगा इस 8 से, मगर ये 8 कहां पर है, 1s 10s ये 100 प्लेस पर है, तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर बारो लेंगे तो यहाँ पर खाली 7 बचता है। तो पहले तो 800 था, अब बचा 700, तो कम 100 हो गया। पहले 800 था, अब यहाँ पर बचता है 700, दैट मीन्स 100 कम हो गया, तो 100 आगे जाएगा, तो यहाँ पर 100 जाएगा आगे बारो, यहाँ पर 30 ऑलरेडी है, जब 100 जाएगा तो वो बनेगा 130, वो बनता है 130। 30 अपना ही था, यहाँ से 100 कैरी जाएगा तो वो बनता है 130। 130 में से 60, ये 60 है, वो 130 में से 60 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो कितना बचता है, तो यहाँ पर बचता है 70। 130 में से 60 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 70 बचता है, लेकिन हम यहाँ पर 70 नहीं लिखेंगे, हम खाली यहाँ पर 7 लिखेंगे, दैट मीन्स 70 बिकॉज इट इज 1s 10s प्लेस, इट इज 70। अब यहाँ पर है ऊपर ये 1s 10s 100, ये 700 है, नीचे 900 है, तो 700 में से 900 माइनस सब्ट्रैक्ट करने, लेकिन ये नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हम दोबारा बारो लाएंगे इससे, लेकिन ये 1s 10s 100 ये 1000 प्लेस पर है, यहाँ पर 7000 है, जब यहाँ पर फिर यहाँ पर बचता है 6, दैट मीन्स यहाँ पर काम हो गई कितनी 1000, दैट मीन्स जो बारो जाएगा वो 1000 जाएगा, यहाँ तक अपना है 700, यहाँ से आ गया 1000 तो बचता है 1700, तो बचता है 1700, नीचे 900 है, 1700 में से हमें सब्ट्रैक्ट करनी है 900, तो कितना बचता है, तो वहां बचता है 800, लेकिन हम खाली 8 लिखेंगे, दैट मीन्स 800 बिकॉज 1s 10s 100 800। अब यहाँ पर बचता है 6000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5000 तो बचता है 1000, लेकिन हम खाली 1 लिखेंगे, तो दिस 1 मीन्स 1000 बिकॉज इट इज दैट 1000 प्लेस, 1s 10s 100 1000। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने पहले ही बताया, अगर पहले हम यहाँ पर देखेंगे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हमें मल्टीपल करना है, फॉर एग्जांपल 5 6 4 को हमें मल्टीपल करना है 40 से, तो ये इजी स्टेप में कैसे, एक ही स्टेप में कैसे करते हैं, तो यहाँ पर तो 40 यहाँ पर एक जोड़ है, तो हम ये एक जोड़ नीचे लाते हैं ऐसे, फिर 4 से मल्टीपल करते हैं, 4 4 16, 1 कैरी आ गया, 4 6 24, 24 और 1 25 हो गया, 2 कैरी आ गया, 4 5 20, 20 और 2 बनता है 22। तो ये एक ही स्टेप में हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर पहले 3 से करेंगे, ये 1s प्लेस पर है, 3 6 18, 1 कैरी आ गया, लेकिन यहाँ पर भी अगर हम लिखेंगे 18, अगर हम 8 लिखेंगे तो ये 10 कैरी आता है, जैसे हमने ऊपर बताया, तो 10 कैरी आता है, फिर 3 5 15, 15 और 1 होता है 16, 3 4 12, 12 और 1 होता है 13, 3 2 6, 6 और 1 होता है 7। फिर हम क्या करते हैं, पहले मैंने 3 से किया, 3 6 18, 3 5 15 1 16, 3 4 12, 1 हो गया 13, 3 2 6 और 1 हो गया 7। फिर हम क्या करते हैं, हम जो 1s प्लेस है यहाँ पर हम क्रॉस लगाते हैं, लेकिन ये क्रॉस है क्या एक्चुअली, क्योंकि पहले हमने 3 से किया, अब हमें करना है 4, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, ये 40 है और यहाँ पर 200 है, सो हम 40 से जब 40 से मल्टीपल करेंगे तो जो हम क्रॉस लगाए थे ये एक्चुअली 0 है, यहाँ पर दिस क्रॉस इज एक्चुअली 0। कौन सा 0, 40 का 0, यहाँ पर 40 से करेंगे, पहले 0 आएगा, फिर 4 से करेंगे, तो पहले 3 से किया, फिर 40 से करेंगे, 40 में से 40 मीन्स 4 0, तो यहाँ पर 0 एक्चुअली होता है 40 का, तो हम क्रॉस लगाते हैं, लेकिन ये 0 होता है 40 का। फिर 4 से करेंगे, जैसे यहाँ पर किया, 4 से करेंगे, 4 6 24, 4 लिखेंगे, 2 कैरी, 4 5 20, 20 और 2 हो गया 22, 2 आ गया कैरी, 4 4 16 और 2 16 17 18, 1 कैरी आ गया, 4 2 8 और 1 हो गया 9। अब हमें करना है
2 से, 2 मीनस 200, लेकिन हम क्रॉस लगाते हैं 1s प्लेस पर भी और 10s प्लेस पर भी, क्योंकि हमें मल्टीपल करना है 200 से। जब हम किसी नंबर को मल्टीपल करते हैं 200 से, तो सिंपल में हम एक ही स्टेप में कैसे मल्टीपल करते हैं, यहाँ पर 2 जीरो है तो इनको नीचे लाते हैं 2 जीरो, फिर 2 से मल्टीपल करते हैं, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10 और 1 हो गया 11। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल करना है 200 से, दैट मीन्स 2 और 2 जीरो। तो यहाँ पर हमने 2 क्रॉस लगाए, दैट मीन्स 2 जीरो है एक्चुअली, किसके 2 जीरो, 200 के। तो फिर 2 से करिए मल्टीपल, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10 और 1 हो गया 11, 1 आ गया करिए, 2 4 जार 8 और 1 हो गया 9 और 2 2 जार हो गया 4। फिर हम ऐड करते हैं यहाँ पर 8 6 और फिर हो गया 10, 3 5 6 7 8 और 1 हो गया 9, 8 और 1 9, 9 और 7 बनता है 16, 9 9 18 और 1 हो गया 19 और 4 और 1 हो गया 5। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह हम मल्टीपल कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।